क्लास 10 हर स्टूडेंट के लाइफ में एक ऐसा फेज होता है जहाँ हर एक बच्चा कोशिश करता है कि हमारा 500 आ जाए और हम सीएससी का टॉपर बने। क्योंकि मेरे भाई क्लास 10 में हर एक बच्चा कोशिश करता है, हार्डवर्क करता है, मेहनत करता है किस तरीका से हमको सीएससी बोर्ड का टॉपर बनना है। तो आज फर्स्ट समझते हैं कि एवरेज में और टॉपर में हमारा क्या फ़र्क है। देखो एवरेज बच्चा कौन है, तो एवरेज बच्चा हमारा वो बच्चा है जिसका मूड नहीं होता पढ़ने का। सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है, देखो सारा प्रॉपर्टी एक एवरेज बच्चा मिलेगा नहीं। अगर आप एवरेज बच्चे हैं तो आपके अंदर सारा प्रॉपर्टी जरूर होगा। देखो सबसे पहला प्रॉपर्टी उसका मूड नहीं होता है, उसको कभी पढ़ने का मूड नहीं होता है। आज घर पे मेहमान आए हैं, पढ़ने का मूड नहीं है। आज स्कूल में लड़ाई हो गया, पढ़ने का मूड नहीं है। आज मेरा पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा है। आज सुबह थोड़ा सा लेट उठ गए, पढ़ने का मन नहीं है। आज सुबह जल्दी उठ गए, पढ़ने का मन नहीं है। उसका 90% टाइम पढ़ने का मूड नहीं होता है। जो भी हमारा एवरेज बच्चा है उसका मूड मात्र एक चीज के लिए करता है, जब वो रात में 12 बजे गूगल क्रोम खोलता है, वो क्रोम पे वो सर्च करता है मोस्ट सेटिस्फाइंग वीडियो। जब वीडियो देखता है उसके लिए उसका मूड 90% टाइम रहता है। जब भी कहो वो वीडियो देखोगे, अरे भैया बस चालू कर दो, बस गूगल क्रोम मिल जाए, मजे मजा, तो उसका मूड मेरे भाई गूगल क्रोम के लिए करता है, पढ़ाई के लिए उसका मूड नहीं करता है। इसलिए तो एवरेज बच्चा है। और ये मूड वाले बच्चे हमेशा हमारा देखना, तो जो भी मूड वाला बच्चा होता है उसका पढ़ने का मन नहीं करता है, उसके रिजल्ट में पता नहीं क्यों सीबीएसई को बहुत उनसे प्यार होता है। और प्यार कारण सीबीएसई को कहता है कि आप बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट है, इसलिए आपके हम मैथ के आगे सी लगा देते हैं। मतलब आप बहुत बेहतरीन स्टूडेंट हैं। और वो मूड वाले बच्चे वही होते हैं जिनके रिजल्ट के आगे हमारा सी लगता है। वरना जिसका मूड पढ़ने के लिए बनता है उसके रिजल्ट कभी सी हमारा नहीं दिखता है। दूसरा प्रॉपर्टी एवरेज बच्चा क्या है मेरे भाई, तो दूसरा प्रॉपर्टी है रूटीन। कोई रूटीन नहीं है। आज पढ़े 30 मिनट, कल पढ़ेंगे 1 घंटा, फिर परसों पढ़ेंगे ही नहीं, फिर तरसों पढ़ेंगे ही नहीं, फिर उसके नेक्स्ट नहीं पढ़ेंगे। हम कब पढ़ेंगे तो 6 दिन बाद दोबारा से किताब कभी उठाएंगे, दोबारा से मोटिवेशन वीडियो देखेंगे और मोटिवेशन वीडियो देख के हम दोबारा से 30 मिनट पढ़ेंगे। और मेरे भाई एक बात याद रखना, टॉपर्स को कभी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ता है। टॉपर हमेशा मोटिवेटेड रहता है क्योंकि उसको पता है कि पढ़ाई एकमात्र जरिया है जो कि हमारा किस्मत बदल सकता है। पढ़ाई एकमात्र ऐसा जरिया है जो कि हमारा सिचुएशन बदल सकता है। और स्टडी एकमात्र वे है जो आपका गरीबी रेखा, उस गरीबी रेखा से ऊपर जा सकते हैं, जो आपका फैमिली कंडीशन उसको अच्छा कर सकते हैं। टॉपर को ये पता होता है, इसलिए पहले से किताब में जुड़ा रहता है, इसलिए टॉपर आता है। और जिसको ये दिखता हुआ मतलब अपना कंडीशन जानते हुए, हम कितना पढ़ने में जानते हुए, हम कितना जाता है ये जानते हुए गूगल क्रोम खोलता है, इसलिए उसके सर्टिफिकेट, उसके मार्कशीट पे से सी आपको मिल जाता है। बोला समझला कि ना समझला। तो रूटीन कोई और बच्चा का देख लो, रूटीन उठा के उसका रूटीन कुछ नहीं होता है। वो कभी साइंस पढ़ता है तो दूसरा दिन मैथ उठा लेता है, फिर तीसरा दिन एसएसटी पढ़ रहा है, फिर अगला दिन मैथ उठा लिया। वो सप्ताह में 5 दिन लगातार मैथ ही पढ़ रहा है, एसएसटी इंग्लिश हिंदी पढ़ ही नहीं रहा है। ये एवरेज बच्चा होता है। और एवरेज बच्चा का जो राइटिंग स्किल्स है मेरे भाई, उसका तो कुछ कहना ही नहीं है। ये अरे भैया इसे पूछो मत, ये तो मेरे भाई एक एवरेज बच्चे का सबसे खास होता है उसका राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल्स में तो भैया एकदम निपुण रहता है। उसका देखोगे तो ये एम ऐसे लिखेगा, ए ऐसे लिखेगा, फिर टी ऐसे लिखेगा और फिर एच ऐसे लिखेगा। उसके लिए यही उसका राइटिंग स्किल है। उसके लिए बोल दो कि आप किसी भी टॉपिक पे, साइंस में किसी टॉपिक पे एक पेज लिख के दिखाओ, एक पैराग्राफ लिख के दिखाओ। एक पैराग्राफ लिखने में वो सालों लगा देगा। और सालों समय लगाने के बाद 1 घंटा 1.5 घंटा समय लेने के बाद वो लिखेगा क्या, तो उसका डिफिनीशन। उनको लगता है कि डिफिनीशन लिखना ही मात्र राइटिंग स्किल है। मेरे भाई राइटिंग इसमें डिफिनीशन नहीं आता है, राइटिंग इसमें आता है वे ऑफ द रिप्रेजेंटिंग योर आंसर्स, उसको कहता हूँ राइटिंग स्किल्स। अच्छा, एवरेज बच्चे का सबसे प्यारा प्रॉपर्टी कंसिस्टेंसी। वो आज तक कभी अपने जीवन में 3 से 4 घंटा एक बार में बैठ के पढ़ा ही नहीं है। कोई एवरेज बच्चा ऐसा नहीं होगा जो कि आराम से 3 घंटा कभी पूरी लाइफ में पढ़ा होगा। 3 घंटा हम गुरुजी सप्ताह में पढ़ते हैं, पूरा सप्ताह में हम 3 घंटा जरूर पढ़ लेते हैं, भले एक दिन पढ़े चाहे ना पढ़े। तो हमारा होता है 7 दिन में 3 घंटा पढ़ने वाला बच्चा, वो हमारा एवरेज में आता है। बोला समझला कि ना समझला। कंसिस्टेंसी का उसको सी भी नहीं पता है। और सबसे प्यारा प्रॉपर्टी जो कि हमको लगता है प्रत्येक एवरेज स्टूडेंट का खास बात होता है, एकदम सबसे बड़ा हथियार होता है, वो है रिवीजन। उनको रिवीजन करना ही नहीं होता है। उनका नोट्स धूल लग रहा है, उनके नोट्स क्या कैसे पैक हो गए हैं, बैग में नोट्स रख रहा है, स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, नोट्स उठा के रेक पे रख दे रहा है। मतलब कभी भी अपने गैलरी में से, कभी भी अपने कहीं भी उसका स्क्रीनशॉट हो, कुछ भी हो, वो दोबारा से रिवीजन करना ही नहीं चाहता, वो दोबारा से पढ़ना ही नहीं चाहता। क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो दोबारा से पढ़ लेंगे तो एवरेज से
बाहर आकर टॉपर में आ जाएंगे, फिर तो उनका जो परसेंट है वो हमारा 80 से 90% आ जाएगा। फिर तो जो उनके चेहरे पे स्माइल आ जाएगा। फिर रिजल्ट के दिन वो रोएंगे कैसे, वो कैसे कहेंगे सीबीएसई को कि बच्चा सीबीएसई तुम्हारा गलती है, मेरा गलती नॉट, सीबीएसई तुम्हारा गलती है, मेरा रिजल्ट कम आया है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि मेरे भाई रिवीजन नहीं करते हैं। ये खास बात है एवरेज बच्चा का। और ये बच्चा क्या करता है, ये वही बच्चा है जो कि यूट्यूब पे सर्च करेगा मोटिवेशनल वीडियो, मोटिवेशन फॉर क्लास 10th, कैसे तरीका से 15 मिनट पढ़ के टॉप बने। ये वही बच्चा है जो सर्च करता है कि एग्जाम से 6 दिन पहले पढ़ के टॉपर कैसे आए। ये वही बच्चा है जो कि सर्च करता है कि मैथ में 80 आउट ऑफ 80 एग्जाम से 1 महीना पहले पढ़ के कैसे लेके आए। ये वही बच्चा है जो सर्च करता है कि 24 आवर्स के अंदर पूरा कंप्लीट सिलेबस कैसे करें। ये वही बच्चा है जो मेरे भाई सपना देखता है, सपना देखेगा कि 500 में 500 आ गया, हमको टीवी में हम आ रहे हैं, मेरा इंटरव्यू हो रहा है, हमको प्राइज मिल रहा है, हमको शूज मिल रहा है, हमको आईफोन मिल रहा है। लेकिन जब पढ़ने का बारी आएगा मेरे भाई तो पढ़ेगा मात्र 15 मिनट। उसको 15 मिनट के अंदर टॉपर बनना है। वही बच्चा मेरे भाई एवरेज बच्चा, उसका ये खास बात है, उसका ये प्रॉपर्टी है। यानी प्रॉपर्टी अगर आपसे पूछ दे प्रॉपर्टी ऑफ द एवरेज स्टूडेंट, तो आप इस प्रॉपर्टी आराम से लिख सकते हैं। यानी आप अपना लक्षण लिख सकते हैं। ये आपका ही लक्षण है भाई, आप जो वीडियो देख रहे हैं आप ही का लक्षण है। अब बात करते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट किस तरीका से हमारा टॉपर बनता है। तो याद रखना, टॉपर को कभी मोटिवेशन का जरूरत नहीं होता है, टॉपर को प्लान का जरूरत होता है। टॉपर एक स्ट्रेटजी फॉलो करता है। टॉपर बनने वाला बच्चा 10 गो मोटिवेशन का वीडियो नहीं देखता है। उसको इससे मतलब नहीं है कि 1 महीना में पढ़ के कैसे टॉपर बने। उसको पता है कि टॉपर बनने के लिए 5 से 6 महीना लगातार पढ़ना पड़ता है, कंसिस्टेंसी लेके आना पड़ता है, चीज़ों को रिवीजन करना पड़ता है। एक बार पढ़ के नहीं सीखे दोबारा से हम उसको पढ़ेंगे, दोबारा से रिवाइज करेंगे। टॉपर बच्चा वही है जिसके अंदर सीखने वाला हमारा गुण है, सीखने का लक्षण है, जो कि लर्निंग स्टूडेंट है, जो कि सीखना चाहता है, पढ़ना चाहता है, अलग अलग तरह क्वेश्चन बनाना चाहता है, जो कि चैलेंजिंग क्वेश्चन को बनाता है, जो कि ढूंढता है कि बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन कैसे है, कैसे अच्छा क्वेश्चन बनाए। टॉपर बच्चा को ये एक बात पता होता है कि अगर मेरा फिक्स रूटीन होगा तो हम रूटीन को फॉलो करेंगे। इसलिए थंबनेल पर लिखा हुआ है टॉपर डज नॉट नीड मोटिवेशन, टॉपर नीड अ प्लान, टॉपर नीड अ रूटीन, टॉपर नीड अ राइटिंग स्किल, टॉपर नीड अ कंसिस्टेंसी, टॉपर नीड अ डेली रिवीजन। ये मेरे भाई टॉपर का लक्षण है, ये टॉपर का गुण है, ये प्रॉपर्टी है टॉपर स्टूडेंट का। और अगर आपके अंदर ये सारा प्रॉपर्टी है तो आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके अंदर ये सारा प्रॉपर्टी है तो विश्वास मानो कि मार्कशीट पे सी लिखने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता। आप बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट हैं क्योंकि आपके मार्कशीट पे से सी लिखा मिलेगा, वरना सबके मार्कशीट पे सी लिखा नहीं मिलता है। सोचो कितना होनहार स्टूडेंट होगा, कितना तेज हमारा, कितना ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा कि सीबीएसई में 22 लाख लड़का बैठता है, मगर 22 लाख लड़के में से 1 से 1.5 लाख लड़के के मार्कशीट के ऊपर ऐसे सी लिखा मिलता है। कितना टैलेंटेड स्टूडेंट बताओ। ये सब हमारे स्पेशल बच्चे। ये सीबीएसई कहता है कि आप स्पेशल बच्चे हो, आपको सर्टिफिकेट देंगे, ऐसा सर्टिफिकेट जिससे हमारा सी लिखा रहेगा। बोला समझला कि ना समझला। अब समझते हैं कि एवरेज से हमको टॉपर कैसे बनना है। देखो मेरे भाई याद रखना, 4 प्रॉपर्टी, मात्र ये 4 प्रॉपर्टी आपको टॉपर बना देगा। आप एवरेज बच्चे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तक आप कितना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ता। अब से पढ़ना शुरू कर दो। ये जो हमारा 5 महीना है, इस 5 महीना में लगड़ दो, मेहनत करो, विश्वास मानो, लास्ट के दिन 500/500 पाने में बड़ी मजा आता है। हमको रियलिटी बता रहे हैं कि जिस दिन आपका रिजल्ट 500 में 500 आएगा, दूसरा कोई पूछेगा कि बताओ आपका रिजल्ट कितना आया, तो जब बोलोगे कि मेरा 100 में 100% आया है, जब बोलोगे 500/500 आया है, तो मेरे भाई बहुत खुशी होगा। अंदर से आपको एक ऐसा किक मिलेगा, विश्वास मानो वो किक आपको IIT नीट के स्टैंडर्ड लेवल में आपको ले जाएगा। और वही बच्चा हमारा IIT नीट क्रैक करता है। देखो मेरे भाई टॉपर कैसे बनते हैं। टॉपर बनने का सबसे मात्र एक सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि फिक्स रूटीन। आपका एक रूटीन होना चाहिए कि हमको 6 बजे क्या पढ़ना है। 6 बजे हमको साइंस पढ़ना है, 7 बजे हमको मैथ पढ़ना है, 8 बजे हमको SST पढ़ना है। इस तरीका से आपका एक फिक्स रूटीन होना चाहिए, डेली का रूटीन होना चाहिए। देखो टॉपर बनने में सबसे पहला प्रॉपर्टी हमारा कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी एकमात्र तरीका, मतलब समझो कंसिस्टेंसी हमारा ब्रह्मास्त्र होने वाला है। जिस बच्चा के पास कंसिस्टेंसी है उस बच्चा को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। अभी भी समय मेरे भाई, विश्वास मानो, आज से पढ़ना शुरू कर दो। आज से पढ़ना शुरू कर दोगे, आपका कंसिस्टेंसी 3 से 4 आवर्स जरूर बन जाएगा। टॉपर मोटिवेशन नहीं देखता। टॉपर का मतलब नहीं है कि दुनिया जहान में क्या हो रहा है, उसको मतलब इस बात से है कि आज SST हम पढ़े कि नहीं पढ़े, आज 7 बजे हम मैथ पढ़े कि नहीं पढ़े। उसको मतलब है कि 8 बजे हम SST रिवाइज किए कि नहीं किए। टॉपर में भाई अपने रूटीन से मतलब होता है। टॉपर को इससे मतलब नहीं है कि कौन टीचर क्या कह रहा है, कौन टीचर क्या कर रहा है। हमको मतलब इससे होना चाहिए कि 6 बजे अगर हमको SST पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, तो
मतलब क्या हम 6 बजे मैथ पढ़े कि नहीं पढ़े, क्या हम 6 बजे साइंस पढ़े कि नहीं पढ़े, वो बच्चा हमारा टॉपर बनता है। दूसरा चीज़ राइटिंग स्किल्स, एक प्रॉपर्टी, मात्र एक प्रॉपर्टी जो कि आपको एवरेज से टॉपर बनाता है, जो कि आपका 50% आने वाला था उस 50% को खींच के 80% ले जाएगा, उस 50% को खींच के 90% ले जाएगा। तो मात्र एक स्किल है राइटिंग स्किल। आपको राइटिंग स्किल पता होना चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए, कम से कम आपको 3 घंटा, कम से कम कोशिश करो कि 3 घंटा तक लगातार सेम हैंडराइटिंग के साथ, सेम स्पीड के साथ हम लिख पाए। क्योंकि मेरे भाई याद रखना, एग्जाम के दिन आपसे कोई आंसर सुनेगा नहीं, एग्जाम के दिन आपको कॉपी में आंसर लिख के आना है। एग्जाम के दिन आप कॉपी में अपने हैंडराइटिंग में आंसर लिख के लाओगे और वहीं कॉपी टीचर चेक करेगा और उससे आपको जो लिखे हुए हैं उस पर आपको नंबर मिलेगा, इस पर नंबर नहीं मिलेगा कि आप कितना कुछ जानते हैं। यानी जानने से मतलब नहीं, हमको लिखना आना चाहिए। जैसे मान लो अगर हम रेवोल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में एवरीथिंग लिखने आना चाहिए, उसको कहते हैं राइटिंग स्किल। मान लो साइंस में कोई चैप्टर पढ़े, केमिकल रिएक्शन पढ़ ले, अगर केमिकल रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहा है तो हमको उसका आंसर लिखने आना चाहिए, उसको कहते हैं राइटिंग स्किल्स। यानी आपको राइटिंग स्किल अच्छे से आना चाहिए। और राइटिंग स्किल 1-2 दिन में नहीं आता है मेरे भाई, आज शुरू करो, आज से लिखना शुरू करो। देखो राइटिंग स्किल मात्र एक तरीके से आ सकता है कि जो आप पढ़े हैं उस जो पढ़े हुए चीज़ को है अपने लैंग्वेज में, अपने बेहतरीन लैंग्वेज में, अपने अंदाज में उसको लिखना सीखो। जब आप चीज़ों को लिखते हो तब का जो सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है, और जब सबकॉन्शियस माइंड काम करना शुरू करता है तो मात्र लिखने से आपको वो चीज़ याद भी होता रहता है। और जब 3 से 4 बार लिखोगे तो आप अच्छे से उसको रिप्रेजेंट कर पाओगे, अच्छे से उसको लिख पाओगे। बोला समझला कि ना समझ लो, उसको कहते हैं मेरे भाई हम लोग राइटिंग स्किल्स। फिर आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आपको लगातार करना है। आप अक्सर सुने होंगे कि लोग कहते हैं कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना सीखो। जलने का मतलब ये नहीं है मेरे भाई कि आपको गर्म ताव पे जाकर बैठ जाना है। जलने का मतलब ये नहीं है कि जो हमारा खोल रहा है आग पानी उसमें जाकर बैठ जाओ। उबलना नहीं। जलने का मतलब ये है कि जिस तरह का सूरज डेली निकलता है, क्या त्यौहार, क्या मौसम चेंज, चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, चाहे मतलब कोई भी बसंत ऋतु, कोई भी ऋतु आए, कोई भी हमारा मौसम है, कोई भी त्यौहार मन रहा है, फेस्टिवल आ रहा है, उससे मतलब नहीं है। जिस तरीका से सूर्य डेली निकलता है, डेली पूरब में निकलेगा, डेली पश्चिम में जाकर उसका अंत होगा, उस तरीका से आपको भी डेली सुबह पढ़ना बैठना है। अगर 6 बजे पढ़ने बैठना है तो आपको 6 बजे पढ़ना बैठ जाना है और 7 से 8 से 9 जितना आपका स्टडी रूटीन है, जितना रूटीन है उसको रूटीन को फॉलो करना है। उसको कहते हैं सूरज की तरह चमकना, उसको कहते हैं सूरज की तरह जलना। जलने का मतलब ये नहीं, तपने का मतलब ये नहीं है कि आपको गर्म जाके भट्टी में जाके बैठ जाना है, जो हमारा गरम भट्टी हो जाकर उसमें बैठ जाओ और जल जाओ। जलना नहीं कहते हैं उसको। जलने का मतलब ये होता है कि आपको सूरज की तरह कंसिस्टेंसी को फॉलो करना पड़ेगा। जो जिस तरह का सन हमारा ये नहीं देखता है कौन सा त्यौहार है, सन कोई सा मतलब नहीं है कि तुम्हारे घर मेहमान आए कि नहीं मेहमान आए हैं, तो सन कोई से मतलब नहीं है कि तुम्हारा जो मूड है कि मूड नहीं है। आपको 6 बजे पढ़ने बैठना है तो 6 बजे आराम से पढ़ने आपको बैठना है। 7 बजे मैथ पढ़ना है, 7 बजे मैथ पढ़ना ही पढ़ना है। 8 बजे SST का रिवाइज करना है तो रिवीजन करना ही करना है। ये देखो इसको कहते हैं कंसिस्टेंसी, और आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ेगा। कम से कम 5 मिनट तक पूरा कंसिस्टेंसी फॉलो करना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि आप टॉपर बने। और अगर आप चाहते हैं कि आपका जो स्कोर है वो 500/500 है मेरे भाई, तो कंसिस्टेंसी को पकड़ लो। इस कंसिस्टेंसी को पकड़ लो, कंसिस्टेंसी को फॉलो करते जाओ तो आपका जो स्कोर है वो 500/500 इजीली आ जाएगा। फिर है डेली रिवीजन। एकमात्र रीजन जिसके कारण लड़का एवरेज से टॉपर नहीं बन पाता और एकमात्र रीजन जिससे लड़का एवरेज से टॉपर बनता है वो है डेली रिवीजन। देखो जो एवरेज बच्चा होता है वो रिवीजन करना छोड़ देता है और चीज़ों को रिवाइज ही नहीं कर रहा है। और नोट्स बना लिया तो नोट्स बना कैसे कापी बंद करके रख दिया है कहीं, और कापी दोबारा निकल ही नहीं रहा है। और टॉपर क्या करता है कि हर सप्ताह में एक बार रिवाइज जरूर करता है, हर दिन रिवाइज कर रहा है। देखो मात्र एक क्वेश्चन तुम खुद से जरूर पूछना, अगर आप चाहते हो कि एवरेज से टॉपर में आ जाए तो मात्र एक क्वेश्चन अपने आप से पूछो कि क्या हम जो आज पढ़े हैं उसका हम रिवाइज किए हैं कि नहीं किए हैं। सोने से पहले एक बार चीज़ रिवाइज जरूर करना कि आज जो जितना चीज़ हम पढ़े हैं, चाहे स्कूल में चाहे कोचिंग में चाहे कहीं भी, अगर हमने आज पढ़ा है मैथ में, मान लो ट्रिग्नोमेट्री पढ़े, तो आज जाके रात में पूछो अपने आप से कि क्या ट्रिग्नोमेट्री का हमने रिवीजन किया है, क्या जो स्कूल में पढ़े थे उसका रिवाइज किए हैं, क्या जो कोचिंग में क्वेश्चन बनाया था उसका रिवीजन किए हैं। मात्र रिवीजन, एक चीज़ मात्र रिवीजन आपको एवरेज से टॉपर बना देगा। क्योंकि जब आप चीज़ों को रिवाइज करते हैं, देखो रिवीजन 3 तरीका का होता है, एक वनडे में, एक हमारा डेली होता है मतलब आज पढ़े उसका रिवीजन आज, एक होता है सप्ताह में मतलब 7 दिन का जो हमारा सिलेबस है, 7 दिन जो पढ़े हैं उसका रिवीजन संडे को कर लिए, और एक रिवीजन होता है हमारा महीना के लास्ट में, मतलब एक मंथ का जितना सिलेबस पढ़े हैं उसके दिन रिवाइज कर लिए। तो रिवीजन का मतलब अलग तरीका है, लेकिन आपको रिवीजन जरूर करना चाहिए। मतलब कम से कम ये गांठ मान लो, ये भी आप बात यहाँ अपने सब क्वेश्चन में बैठा लो कि आधा घंटा 30 मिनट डेली आपको रिवीजन के लिए निकालना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि एवरेज से टॉपर आए। अगर आप चाहते हैं कि 500/500 हमारा
स्कोर है तो आपको डेली कम से कम तो 30 मिनट इस रिवीजन को देना पड़ेगा और 30 मिनट इस कंसिस्टेंसी में जो हमारा रूटीन है, रूटीन में 30 मिनट आप रिवीजन के लिए जरूर डाला करो। यही आपका प्रॉपर्टी है, यही 4 प्रॉपर्टी है मेरे भाई जो कि आपको टॉपर बनाएगा। और मेरा एक बात हमेशा याद रखना कि टॉपर डज नॉट नीड मोटिवेशन, उसको मोटिवेशन नहीं चाहिए। बताओ मोटिवेशन किसको चाहिए? मोटिवेशन उसको चाहिए जो दूसरे के लिए काम कर रहा है। मान लो मोटिवेशन किस लिए आया था? मोटिवेशन आया था राजा के लिए। मान लो राजा को युद्ध लड़ना है, लड़ाई लड़ना है, तो अपने जो सैनिक होता था उसको मोटिवेट करता था। क्यों? क्योंकि वो लड़ाई सैनिक किस लड़ रहा है? राजा के लिए लड़ रहा है। फायदा किसको? राजा को होने वाला है। जब राजा को फायदा होने वाला है तो अपने सैनिक को मोटिवेट करता था कि आप जान दीजिए, आप हमारे लिए, जो आपका राज्य है, राज्य आपका है, तो अपने राज्य के लिए हमारा मरिए, राज्य के लिए जान दीजिए, तो जो हमारा राज्य है वो विकसित होगा। तो भले उस फायदा किसका था? राजा का था, लेकिन मोटिवेट किसको? सैनिक कर रहा था। उसको पता था कि अगर सैनिक मरेगा नहीं तो हम जीतेंगे नहीं, और हम जीतेंगे नहीं तो हमारा राज्य विकसित होगा नहीं, हमारा राज्य पे दूसरा कोई हमारा मतलब दूसरा कोई शासन करने लगेगा, दूसरा का शासन चलने लगेगा, इसलिए वो मोटिवेट करता था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप अपने लिए पढ़ रहे हो। टॉपर बनोगे तो मिठाई कौन खाएगा? आप खाएंगे। टॉपर बनोगे तो पेरेंट्स किससे खुश होंगे? आपके पेरेंट्स खुश होंगे। टॉपर बनोगे तो मोटिवेशन किसका हाई लेवल पे जाएगा? आपका जाएगा। टॉपर बनोगे तो आईआईटी की तैयारी कौन करेगा? आप आईआईटी की तैयारी करेंगे। मतलब फायदा किसका होने वाला है? अगर आपका 500 स्कोर आया तो फायदा आपको होने वाला है। टॉपर आप बनेंगे, सारा फायदा आपको होने वाला है। तो मेरे भाई जब फायदा हमको होने वाला है तो हमको मोटिवेशन क्या जरूरत है? तो हमको पता है कि 6 बजे हमको पढ़ने बैठना है, 6 बजे पढ़ने बैठना है, उसके लिए क्या मोटिवेशन का जरूरत है? बताओ अपने से। नहीं मोटिवेशन। इसलिए बोल रहे हैं कि टॉपर कभी मोटिवेशन नहीं ढूंढता है, टॉपर प्लान ढूंढता है, टॉपर एक स्ट्रेटजी ढूंढता है। और अगर आपको स्ट्रेटजी वीडियो चाहिए मेरे भाई कमेंट बॉक्स में बताना कि एक बेहतरीन स्ट्रेटजी, बेहतरीन रूटीन भी है, बता दीजिए। आपको विश्वास मानो तुरंत बता देंगे हम। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज से पढ़ना शुरू कर दोगे। आज से मेरे भाई पढ़ना शुरू कर दो, कि विश्वास मानो बहुत मजा आएगा ये बताने में कि मेरा स्कोर 500/500 आया है। बहुत मजा आएगा जो रिजल्ट के दिन जाओ का स्कोर के सामने से 500/500 लिखा रहेगा। बहुत मजा आएगा जब आप टीवी पे आइएगा। बहुत मजा आएगा सबको बताने में कि मेरा, अब सबसे बड़ा बात कि आपके जो पेरेंट्स है उस पेरेंट्स का उस इतना ज़बरदस्त उनको मतलब उनका सीना चौड़ा हो जाएगा, उनको इतना प्यारा मोटिवेशन मिलेगा, उनको लगेगा कि वो वाकई एक शेर बच्चा पैदा किए हैं जो कि स्पेशली टॉपर बना है, जो कि 500/500 लेके आया। बहुत मजा आता है मेरे भाई जब स्कोर में आपका 500/500 लिखता है। ठीक है मेरे भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो धन्यवाद। मन से पढ़ो, दिल से पढ़ो, और एक बार कम से कम पूरा कोशिश लगा दो, पूरा जीवन लगा दो कि कम से कम जो 5 महीना बचा हुआ है, इस 5 महीना में ये जो हमारा स्कोर 500/500 इस स्कोर तक पहुंच जाओ। इसके लिए जो करना चाहते हो आप उखाड़ लो, जितना करना चाहते हो, जितना पढ़ना चाहते हो, जितना पढ़ सकते हो, सारा पढ़ाई पढ़ लो कि मेरे भाई ये स्कोर इतना आसानी से नहीं अचीव होता है और ये स्कोर इतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप चाह लेंगे मेरे भाई तो ये स्कोर ईजिली आपको स्कोर कर पाएंगे। बोला समझ ला कि ना समझ ला? ठीक है मेरे भाई, धन्यवाद।